वेलकम टू अमजद एकेडमी। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मगर आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आपको तीन चीज़ें मालूम होना चाहिए। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी है? नंबर वन, माइनर हमको पता होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का, कोफैक्टर पता होना चाहिए और वैसे ही हमें एडजॉइंट पता होना चाहिए। आपके बोर्ड आपका जो सिलेबस है उसमें डायरेक्ट आपको दिया हुआ है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मगर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले अगर आपको ये तीन चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते और आगे का सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि माइनर हम किसी भी मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकाल सकते। मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 2 1। हम इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाल ले, हमने माइनर निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ले लेंगे 1 2 2 1। अब हम माइनर ऑफ, अब ये किसी भी मैट्रिक्स का हमको एड्रेस मालूम होता है कि A11 A12 A21 A21 A22 ये किसी भी मैट्रिक्स का एड्रेस है। तो वैसे ही हम माइनर निकालेंगे तो हम माइनर को m से डिनोट करते हैं। तो माइनर ऑफ A11 मतलब जो हम माइनर निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स में, तो हम समझो A11 M11 निकाले तो हम जो नंबर का माइनर निकालेंगे तो वो नंबर का रो और कॉलम जो रहेगा वो हम उसको डिलीट करके जो बचेगा हम उसको यहाँ लिख डालेंगे। तो ये A11 का माइनर रहेगा। वैसे अगर हम M12 का अगर माइनर निकाले तो वैसे हमने कैसा लिया, जो हम एलिमेंट लेंगे उसका रो और कॉलम के एलिमेंट छुप जाएंगे, जो बचेगा रिमेन में हम उसको लिख डालेंगे। तो ये इसका माइनर रहेगा। अब हम निकाल लेंगे A21 का। अब वैसे ही हमने निकाले A21 का, तो ये रो और कॉलम के एलिमेंट नहीं लेंगे, जो बचेगा हम वो ले लेंगे। हम कंटिन्यू करके A22 का ले लेंगे। अब A22 की बारी, तो जो हम एलिमेंट लेंगे उसका रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ के जो बचेगा हम उसको बोल देंगे। तो ये जितने भी एलिमेंट आए हम उसको माइनर ऑफ एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स के माइनर एलिमेंट बोलेंगे। और एक बात याद रखिए कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट दिए और वो डिटर्मिनेंट ऑर्डर ऑफ n ऑर्डर का रहा, तो हम अगर किसी भी मैट्रिक्स का माइनर लेंगे तो वो उसका एक n-1 का ऑर्डर रहेगा। मतलब ये थी दो ऑर्डर ऑफ 2 की मैट्रिक्स थी, तो हमने इसका माइनर लिया तो ये हो गई ऑर्डर ऑफ 1 की मैट्रिक्स, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे। अब हम देखेंगे, हमने तो माइनर निकाला 2 का, अब हम निकालेंगे ऑर्डर 3 का माइनर। माइनर हम निकालेंगे ऑर्डर 3 का, तो हम ले लेंगे यहाँ पे एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3। हमने कोई भी ये मैट्रिक्स ले लिया। अब हम ये मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की है, तो हम इसका अगर डिटर्मिनेंट देखें तो ऑर्डर 3 का रहेगा। मगर जब हम किसी भी मैट्रिक्स का माइनर लेंगे तो वो उसका ऑर्डर n-1 का ऑर्डर बन जाएगा। मतलब हम निकालेंगे M माइनर 1 1। तो हम देखेंगे अगर हमको माइनर निकालना है तो ये एलिमेंट अगर हमने लिए तो जो एलिमेंट हम लेंगे उसका रो और कॉलम के एलिमेंट जो रहेंगे वो डिलीट करके जो बचेगा वो हम उसको डिटर्मिनेंट में लिख डालेंगे 2 3। तो ये क्या हो जाएगा 15 - 12, रिमेन में क्या आएगा 3। अब हम फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे M12, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, जो एलिमेंट लेंगे उसका रो और कॉलम के एलिमेंट को छुपा के जो बचेंगे हम वो लिख डालेंगे 4 6 1 3। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे 12 - 6, तो ये बचेगा 6। हम आगे सॉल्व करते रहेंगे A13। अब हम लेंगे A13, तो हमने 3 एलिमेंट लिया तो उसका रो और कॉलम छुप जाएंगे, जो बचेगा 4 5 1 2। हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे 8 - 5, तो बचेगा 3। अब हम निकालेंगे
A21। अब A21 की बारी, तो जो A21 रहेगा हम ये ले लेंगे एलिमेंट A21, तो उसका ये जो हम एलिमेंट लेंगे उसका जो रो रहेगा वो छुपा के, कॉलम छुपा के जो एलिमेंट बचेंगे हम वो लिखेंगे। तो ये इसमें कौन से बच रहे, 2 3 2 3, ये एक बचेगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6, ये हो जाएगा 0 2 1। अब निकालेंगे हम 2 2, अब निकालेंगे 2 2। अब हम ले लेंगे ये एलिमेंट, अब ये एलिमेंट में से ये रो चले जाएंगी, ये कॉलम चले जाएंगे, तो बचेगा 1 3 1 3। ये एलिमेंट अगर देखिए हमने 2 2 लिए, तो ये 2 2 अगर लिए तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करके हम जो बचेगा 1 3 1 3, ये आ जाएगा 3 1 3 माइनस 3 1 3, ये हो जाएगा 0। अब हम वैसे ही आगे करेंगे A23। अब A23 की बारी, अब हम ये एलिमेंट लेंगे, तो ये एलिमेंट का रो, ये एलिमेंट का कॉलम और ये एलिमेंट का रो डिलीट करके जो बचेगा हम ले लेंगे 1 2 1 2, ले लेंगे 2 माइनस 2 0। अब बारी A31 की, तो हम यहाँ पर उसको ले लेंगे A31। अब ये देखिए हमने A31 लिया, तो ये रो और कॉलम छुप जाएंगे, 2 3 5 6 ले लेंगे, 2 3 5 6, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 15, तो ये आ जाएगा -3। अब हम वैसे आगे सॉल्व करेंगे A32, क्या आ जाएगा, वो एलिमेंट ले लेंगे, ये एलिमेंट का कॉलम और ये एलिमेंट के रो छुप जाएंगे, तो 1 3 4 6 1 3 1 3 4 6 ले लेंगे, तो ये 6, ये हो जाएगा माइनस, ये 12 बचेगा -6। अब हम वैसे निकालेंगे A33, अगर निकालें डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, A33 अगर निकालें तो ये एलिमेंट लेंगे, तो इसका कॉलम और इसकी रो छुपा के जो एलिमेंट बचेगा हम उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो 1 4 2 4 5 ले लेंगे, 5 माइनस 8। अब ये माइनस कर लेंगे, बहुत मुश्किल है भाई 5 माइनस 8 करना, देख लेंगे, हमारा मैथमेटिशियन है हम। 5 माइनस 8 तो बचेगा 3। हमने ये निकाल दिया माइनर, किसी भी मैट्रिक्स का हम माइनर निकाल सकते, तो कैसा, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर अगर निकालना है तो हम उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो बचेगा वो किसी मैट्रिक्स का माइनर रहेगा। ये हो गया माइनर। अब हम निकालेंगे, ये हमने देख लिया माइनर कि किसी मैट्रिक्स का माइनर कैसे फाइंड कर सकते। अब हम देखेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या रहेगा, तो हम ले लेंगे कोफैक्टर के लिए एक नवी मैट्रिक्स ले लेंगे, एक नवी मैट्रिक्स हम ले लेंगे जिसको आप अच्छे से समझ सके। हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालेंगे माइनर, अदरवाइज हम रेक्टेंगुलर का नहीं निकाल सकते। अब हम देखेंगे कोफैक्टर हम किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकालें। तो कोफैक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है Cij इक्वल टू -1 i प्लस j माइनर ऑफ i इंटू j। ये फॉर्मूला कोफैक्टर के लिए है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपको बोला कोफैक्टर निकालिए तो ये आप ये ले ली। तो सबसे पहले अगर आपको मालूम होना चाहिए कोफैक्टर आपको निकालने का बोला, तो फर्स्ट स्टेप उसकी रहेंगी कि आपको माइनर निकालना आना चाहिए। माइनर के बाद ही आप कोफैक्टर का ये रहेगा। और इसकी माइनर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको माइनर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे। तो हम एक ले लेंगे 2×2 की मैट्रिक्स, हम ले लेंगे 1 2 3 4, हम एक ले लेंगे मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे, हमें कोफैक्टर देखना है, तो कोफैक्टर से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। तो हम इसके माइनर निकाल लेंगे, हम ले लेंगे A11
इसका हो जाएगा माइनर क्या आ जाएगा 4। अगर एक का माइनर निकाले तो उसकी रो और कॉलम हम छोड़ देंगे। अब निकालेंगे A12, तो जो हम लेंगे एलिमेंट उसका जो बचेगा, जो अकेले घट जाएगा बेचारा, हम उसको लिख डालेंगे। अब हम लिखेंगे A21 क्या है, ये 3 है, तो 3 का रो और कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट बचेंगे हम वो लिख देंगे। और A2 अगर हम लिए ये और ये छोड़ दिए तो 1 बचेंगे। अब ये हो गया हमारा माइनर। अब कोफैक्टर का हमको क्या करना पड़ेगा, Cij मतलब C11 कोफैक्टर का हमको निकालना पड़ेगा 1 तो ये जो रहेगा ये -1 और ये जो Ij रहेगा ये रहेगा रो और कॉलम। हमने पढ़ा था I को हम रो बोलेंगे पिछले लेक्चर है, और J को हम कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम से रिप्रेजेंट। तो ये जो रहेगा किसी भी मैट्रिक्स का 1 1 रहेगा, मतलब हमने C ये ले लिए रो कॉलम, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1। अब माइनर ऑफ Ij मतलब हमने माइनर किस चीज़ का निकाला, ये मैट्रिक्स का, ये डिटर्मिनेंट का हमने माइनर ले लिया। ये मैट्रिक्स था, हमने इसको डिटर्मिनेंट में बना के ये माइनर इसकी निकाली। अब जो M11 रहेगा मतलब इसको हम M ले लेंगे यहाँ पे, ये M2 आपको समझने के लिए A21 और ये हो जाएगा A22 M22। अब ये देखिए Mij मतलब I रो और कॉलम, तो ये जो भी रहेगा हम पहले ये ले लेंगे, ये क्या आ गया हमारे पास 4। और ये याद रखना यहाँ पर जो भी इवन वैल्यू रहेंगी, समझो 1 + 1 2 आ गई तो हमेशा ये प्लस साइन देगा। अब इसको जान भी सकते हैं, -1 × -1 हो जाएगा 1। यहाँ जितने भी इवन वैल्यू आएंगी हम उसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 1 × ये हो जाएगा 4, तो कोफैक्टर इसका आ जाएगा 4। हम वैसे अगर C12 अगर निकालें, इसका फॉर्मूला क्या है 1 + 2 माइनर ऑफ A12 निकालिए। तो हमारा M12 क्या आ गया, M12 3, तो हम लिख देंगे यहाँ 3। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, और जो ऑड आएगा वो हमेशा माइनस रहेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर इसकी क्या आ जा रही, ऑड आ जा रही 3, तो -1 × 3, तो ये हो जाएगा -3। अब हम निकालेंगे C21 हम ले लेंगे 1 - 2 + 1, हम ले लेंगे हमारा -3 क्या आ गया 1 3 हो 2 1 का है हमारा ये 2। अब हम ले लेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3, ये ऑड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 × 2, तो इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा -2। अब हम निकालेंगे लास्ट C22, तो ये आ जाएगा -2 + 2। अब हमारा माइनर क्या आ गया 2 का 1 आ गया, तो हम इसको 1 लिख डालेंगे। अब ये देखिए अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ऑड इवन पावर आ गई इसकी, तो ये 1 × 1, तो ये हो जाएगा 1। हमने देखा कि कोफैक्टर हमने ये जो भी माइनर, देखिए अगर हम माइनर को इससे मल्टीप्लाई करें, अगर ये कोफैक्टर का हमारा फॉर्मूला है, अगर आपको बोले कोफैक्टर तो आपको कोफैक्टर से पहले एक माइनर फाइंड करना पड़ेगा, फिर माइनर को ये फॉर्मूले में रखकर ये इसकी वैल्यू अगर हमने फाइंड करें तो ये किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर आ जाएंगे, ये। और अगर 2/2 की अगर मैट्रिक्स रही तो उसका जो माइनर कोफैक्टर अगर हमने निकाले तो हमेशा प्लस और माइनस के होंगे। ये देखिए मतलब A11 A12 A21 A22। अब हमने कहा था कि इवन का प्लस आएगा और बाकी जो ऑड है उसका माइनस आएगा, तो ये देखिए 1 1 2 हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, 1 2 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 1 -2 2 प्लस। ऑड इवन का इसमें आप गौर से देखना कि इसका ये कोई भी अगर हम मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना चाहे तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं, कोफैक्टर किसी भी मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर के बाद हम देखेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट कुछ नहीं है,
बस आपको अगर किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने का बोला तो आप सबसे पहले उसका माइनर निकालेंगे, फिर माइनर निकालने के बाद आप उसका कोफैक्टर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर का जो बचेगा एडजॉइंट को हम ये इसमें ही देख लेंगे, इसको कोफैक्टर के जो भी एलिमेंट हमारे आए तो हम ले लेंगे एडजॉइंट का। तो एडजॉइंट को हम क्या करेंगे, एडजॉइंट का रहेगा ए, एडजॉइंट का हम ए ले लिए और उसका अगर हम ए आई जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका अगर ट्रांसपोज ले लिए तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। अब हम ले लेंगे ये जो मैट्रिक्स हमारा एडजॉइंट अगर निकालना है, एडजॉइंट के लिए हमें क्या दरकार रहेंगी चीज़ें, माइनर हमें पता होना चाहिए और कोफैक्टर मालूम होना चाहिए। तो हमारा तो एक कोफैक्टर ये मैट्रिक्स आ गया हमारा, कौन सा, ये C1 का आ गया भाई, ये -1 नहीं ये आ गया 4, ये आ गया -3, ये आ गया -2, ये आ गया 1। अब ये हमारा निकल गया कोफैक्टर। अब हम इसका कोफैक्टर से हम निकालेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ADG। हम इसको शॉर्ट में लिख के एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स हमारा कोफैक्टर से आएगा हम उसको कन्वर्ट करके ट्रांसपोज लगा देंगे, मतलब 2 - 4 - 3 ये हो जाएगा -2 1। बेसिकली एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी मैट्रिक्स हमारा कोफैक्टर हमारा मैट्रिक्स आ गया ए जॉइन में, कोफैक्टर हमारा ये आ गया, तो हम उसका बस बेसिकली हम उसका AIJ ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये 3 आपको आना चाहिए कि ये हम अगर माइनर किसी भी मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकालेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। अगर आपको डायरेक्ट बोला कि एडजॉइंट निकालिए किसी भी मैट्रिक्स, तो आप सबसे पहले उसका माइनर फाइंड करेंगे, फिर माइनर फाइंड करे बाद कोफैक्टर उसके निकालेंगे और कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स आएगा बस उसका जो मैट्रिक्स आएगा उसको ट्रांसपोज कर डालेंगे। अब समझ लीजिए आपका ट्रांसपोज ये आ गया, समझ लीजिए आपका ट्रांसपोज कोफैक्टर ये आ गया 3, कोई भी एक मैट्रिक्स आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये आपका कोफैक्टर आएगा। अब आपको बोले इसका एडजॉइंट निकालिए, तो एडजॉइंट हमारा क्या होगा, हमने कहा कि एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांसपोज ले लेंगे, ये हमारा कोफैक्टर आ गया, कोफैक्टर अगर हम लेके एडजॉइंट में इसको कन्वर्ट कर दी एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते थे एडजॉइंट में, तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे ये मैट्रिक्स का, तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस एडजॉइंट का हमें क्या करना है, कोई भी अगर कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज ले लेना है। बस ये हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें माइनर नहीं पता होगा, कोफैक्टर नहीं पता होगा, एडजॉइंट नहीं मालूम रहेगा, तो हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। और आपकी बुक में डायरेक्ट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करे हुआ है, तो जिसकी वजह से आपको मुश्किल आएंगी। इसलिए हमने वो स्टार्ट करने से पहले हमने चाहा कि आपको ये तीनों चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप आगे के जितने भी रहेंगे उस पर कमांड कर सकते आप। तो बस आज के लेक्चर में इतना था कि माइनर किसको बोलेंगे, कोफैक्टर किसको बोलेंगे और एडजॉइंट किसको बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे और आगे जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे हम उसको आराम से निकाल सकते। तो अपने दोस्त अहबाब में शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ। थैंक यू।